सबका सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे पास हो गए उनका तो चलो बहुत अच्छी बात है, उनमें से अगर कोई रीटेस्ट देना चाहता है तो उसकी भी एक प्रोसेस पूरी है, स्कूल से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। कंपार्टमेंट आई है, कंपार्टमेंट की डे शीट तक आ चुकी है। डे शीट बोले तो मतलब रीटेस्ट वालों की तो डे शीट क्लियर है, 15 तारीख को आपका पहला एग्जाम है मैथ्स का, फिर साइंस का है, फिर वो बीच बीच में अगर आप डे शीट को देखिए, स्लाइड जो आ रही है आपके सामने, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम जैसे 16 को है, 17 को है, फिर 18 को सीबीएसई का एग्जाम है, फिर उसके बाद 19 और 20 को फिर कंपार्टमेंट एग्जाम है। तो उन कंपार्टमेंट एग्जामों के बीच में ही आपको मैथ्स का जो भी होगा आपकी कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाएगा। एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि 15 तारीख को जो मैथ्स का एग्जाम होगा ये क्लियर कर देगा कि सीबीएसई कितना हाई लेवल का पेपर बना रहा है। ये क्लियर हो जाएगा कि या वो डाउन लेके चल रहा है पेपर को, या फिर वही लेवल रख रहे हैं जो उन्होंने 17 तारीख को कचरा किया था। अगर 17 तारीख वाला हाल कर रहे हैं, फिर दोबारा से इतना ही टफ पेपर बना रहे हैं, अगर उसी लेवल का पेपर बन रहा है तो दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम उस लेवल को भी पार करके आप लोगों को पास कराएंगे। कंपार्टमेंट की डेटशीट सबके सामने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रही है, वैसे ही डेटशीट बहुत खराब बनी हुई है। आप ध्यान रखें इस चीज का। 15 से एग्जाम है, आज 16 तारीख हो चुकी है, एक महीना आपके पास है। आप में से जितने भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट है, कमेंट करके बताते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट आप लोगों के लिए कि आप आज से ही पढ़ना चालू कर दें। जिसको नोट्स की जरूरत है वो भी कमेंट करके बताओ कि आपको नोट्स की जरूरत है। मुझे लगातार अगर आप कमेंट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि इन बच्चों को मुझे इस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, तो मैं उसी सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा वर्क करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोगों का पहला एग्जाम आया था। अगर टफ आया था तो इस चीज पे भी वर्क करेंगे, और अगर इजी आया तो उस पे भी। और इवन ये बताइए कि आपका मैथ्स बेसिक था या स्टैंडर्ड था। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका मैथ्स बेसिक था या स्टैंडर्ड। अगर बेसिक के बच्चे ज्यादा होंगे और स्टैंडर्ड के भी ज्यादा होंगे तो हम दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस डालेंगे कि बेसिक का अलग लेवल आ रहा है और स्टैंडर्ड का अलग। तो मुझे इस चीज के बारे में भी जरूर बताना कि आप लोगों का बेसिक का था या स्टैंडर्ड का था। थैंक यू सो मच।